हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कल परसेंटेज का जो मैथ्स में हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम एक पार्ट इसका कर चुके हैं। मतलब मैंने उस पार्ट में आपको जस्ट बेसिक सिखाया था। अब हम थोड़ा सा जो जिस टाइप के हमें क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमें थोड़ा और इसको वास्ट पढ़ना पड़ेगा ताकि हम परसेंटेज में कहीं भी इस क्लास के बाद आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अगर आप एक पार्ट देख लेंगे नेक्स्ट नहीं देखेंगे तो आप सोचोगे कि मैम ने करवाया नहीं है। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी ना मैंने काफ़ी कुछ आपको कल बताया था। ठीक है, तो जो मैंने कल क्लास में करवाया था आपको, उसमें मैंने जस्ट आपको कि हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि मान लो कोई नंबर दिया, मान लो 1/4 दिया है। अगर मुझे उसका ये नंबर दिया हुआ है, इसको मैंने परसेंटेज में लिखना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ जाएगा 25%। यही किया था हमने। ठीक है, और अगर हमें किसी नंबर को परसेंटेज से इसी परसेंटेज को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो 25/100 लिख देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। 25 4 जा 100, दैट इज़ 1/4। मतलब अगर मल्टीप्लाई करके 100 से तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज से नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो, मतलब भाग कर दो या बटे में लगा दो। ठीक है, तो हम नीचे 1/100 करके यहाँ से 25 1 25 अपॉन में 100 4, यहाँ से 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। यही इसी चैप्टर का आधार बेस कह सकते हो आप। ठीक है, आगे हम करते हैं। मान लीजिए अब हम थोड़ा सा और मतलब मिक्स फ्रैक्शंस में चलेंगे। जैसे आपको दे दिया मैंने एक नंबर 45% ऑफ 720। ठीक है, 45% ऑफ 720। अब ये मान लो आपको ये नंबर दिया हुआ है 45% ऑफ 20। एक तो इसका ये मेथड है कि आप ऐसे कर दो। ठीक है, इसको कैसे, 45% है तो सॉरी 45 के अपॉन में आपने क्या लगा दिया 100, ये ऑफ के स्थान पे आ जाता है मल्टीप्लाई, और ये 720। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 1, और 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। यहाँ से 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 5 9 3 27 और 3 30 और 2 32, यानी यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, मतलब मैंने ये आपको एक थोड़ा बड़ा नंबर लेके करना सिखाया। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करना बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लगा लीजिए आप 67 है। आप इसको डिवाइड करते हैं 13 से। तो जब हम देखो डिवाइड करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे मतलब लिखते हैं, 13 को 67 से डिवाइड किया, 13 के टेबल में 13 5 ज़ा 65। ठीक है, यही होता है। ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6 - 6 0। तो ये वाला जो है इसके यहाँ पे फिर उसके आगे ऐसे, मतलब ऐसे ये प्रोसीजर चलता है। मतलब ये 5 के साथ ऊपर आ जाएगा 2, और ये जो है ये 3 आ जाएगा अपॉन में, 5 टू द 2/3। सॉरी, ओहो मैंने 13 था ना या 13। ठीक है, 13 5 ज़ा 65 था ना, तो 5 टू द 2/13 जो है ये हो जाएगा। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसी को पार्ट को अगर सही आपको चेक करना है कि मेरा सही है कि नहीं, तो इस 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाला ऐड करते हैं, मतलब 13 5 ज़ा 65, 65 + 2 67 अपॉन में जैसा है वैसे लिख दिया। मतलब पहले आपको इस चीज़ को सॉल्व करना आना चाहिए, इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था इसका कॉन्सेप्ट कि हम इसमें कैसे निकालते हैं। मान लो आपको दिया है, आपको कुछ ना ये ऐसे याद रहने चाहिए। ये 33 टू द % दिया, 1/3 है इसके साथ, 33 सही है, 1/3% ये दिया हुआ है आपको। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से 33 3 ज़ा 99, 99 + 1 100, ये 100 में 3 हो गया। और मल्टीप्लाई में जो परसेंटेज है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है 100, तो यहाँ से क्या आ गया 1/3। ठीक है, क्या आ गया 1/3। तो और इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 33.33%। अगर आप पूरा डिवाइड करते हैं तो ये आता है इसका कि 33.33%। ठीक है, फिर उसके बाद 166 टू द 2/3%। जो मैं ये बता रही हूँ आपको, ये तो आपको ना एग्जैक्ट याद रखनी है। मान लीजिए आपके पास जहाँ भी आपको दिखा 33 टू द 1/3%, तो आप क्या लिख देंगे 1/3। अगर ये दिख गया 66 से 2/3%, तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2/3। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, पर आप वैल्यूज डायरेक्ट याद रखो इसको, जैसे या फिर ये लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे 2/3।
ठीक है। अगर आपके पास आ जाए 16 सही 2/3%, तो आप क्या लिखेंगे, या लिखा जाए 16.66%, मतलब ये तो आपने पूरा बिल्कुल दशमलव तक निकाला हुआ, मतलब पॉइंट के बाद वाली डिजिट निकाली हो इसी को सॉल्व करके, ठीक है। इसी को सॉल्व करके आपने पॉइंट तक की डिजिट निकाली है। इसकी वैल्यू याद रख लो 1/6, इसकी वैल्यू याद रख लो 2/6, इसकी वैल्यू याद रख लो 1/3। समझे? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, तो आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे ना, आपके लिए आगे क्वेश्चन करना ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास 8 से 1/3 आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक सॉल्व भी करके बता देती हूँ। 3 8 24 और 1 25, 25/3 यानी 25/3, ठीक है। परसेंट अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, तो यहाँ से 1 कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 4 3 12, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/12। 8 से ही 1/3 लिखा आ जाए, या 8.33% लिखा आ जाए। आप सोल्व डिवाइड करके देख लेना, आपको 8.33 वैल्यू ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आ जाए 12.5%, मतलब 12 to the 1/22%, मतलब अगर आपके पास लिखा जाए 12.5, 1/2 क्या होता है 0.5, और 12 के साथ हमने लिख दिया, मतलब ऐड ही होता है ना ये पूरा वैल्यू, तो 12.5% लिखा जाए, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1/8, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी वैल्यू बिल्कुल एकदम आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें एक एक वैल्यू डायरेक्ट बिना देखे याद आ जाए। अब 6 से ही 1/4% या 6 to the 1/4%, जिसको हम 6.25 बोलते हैं, ठीक है, 6.25% बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1/16, ठीक है। क्या होती है 1/16, मैंने ये सर्कल कर दिया है। जो वैल्यूज हैं इनकी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल ये आप यहाँ से ये याद कर लेना, अपने नोट्स क्रिएट करिए, जैसे 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 जो जो चीज़ मैं करवा रही हूँ, अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको ये लगेगा कि ये तो मैंने किया ही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेज का इससे ईजिएस्ट मेथड कुछ नहीं है इसको सीखने का, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ कवर हो रही है। अब मान लो आपके पास आ गया 62.5%, यानी 62.5 आ जाए, या 62 to the 1/2, यानी 62 सही 1/2% आ जाए, तो आप इसकी वैल्यू क्या आएगी डायरेक्ट 5/8। देखो जैसे मैंने याद की हुई है ना सारी वैल्यूज, तो ये आपको भी याद होनी चाहिए। 87.5 आ जाए, मतलब 87 to the 1.2 एंड 87.5% आ जाए, तो इसकी वैल्यू आएगी 7/2। फिर भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 14 और 1 2 16 17, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लो 14, ऊपर आगे कैरी 2 16 और ये 174 प्लस 1 होता है 175 अपॉन में 2, और नीचे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 100, तो 25 के टेबल में आता है ना, 7 पे 7 5 35, 7 14 और 3 17, 7 पे आता है, और 25 चौके 100, तो यहाँ से क्या आ गई 7/8, ठीक है। देखो मैं वेरीफाई भी करके दिखा दिया आपको, कि आप कहीं समझो कि ये वैल्यू नहीं आ रही, तो आप ऐसे वैल्यूज को वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा 14 से 2/7%, 14 to the 2/7%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/7। आप करके देख लो, 14 से 98 प्लस 2 100 अपॉन में 7, और नीचे है मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/7, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इस वीडियो को बस एंड तक देखें। फिर अब चलो मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेती हूँ, 116 to the 1/3%। मैं हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम को साथ साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर वो जब इंग्लिश की वीडियो देखते हैं ना, इंग्लिश में ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रखी हो, तो फिर वो ना मतलब उनका कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, क्योंकि उनकी मदर टंग वगैरह का थोड़ा सा इफेक्ट तो देखो पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे मान लीजिए आपके 116 आ गई, या कोई भी इससे बड़ा भी नंबर आ गया, तो आप ये देखो इसमें 100 + 16 होते हैं। 116 क्या होता है 100 + 16 ऐसे ही होता है ना। तो क्या मैं इसको 100%, अभी याद रखना है कि हमारा परसेंट में है, तो मुझे परसेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 100% + 16 to the 2/3%। अभी अगर मुझे वैल्यू याद है ना, मतलब अगर आपने वैल्यू लर्न कर रखी है ना, ये सारी जो मैंने अभी आपको लिखवाई ना, ये सारी वैल्यू लर्न कर रखी है। अभी मैं आपको 1 सेकंड में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिर अगर आपको पता है कि 16 की इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको या फिर सोल्व करके आपने सीखा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप डायरेक्ट देखो 100% को क्या मैं 1 लिख सकती हूँ। मैं फिर भी सॉल्व यहाँ पे कर रही हूँ, आप फिर भी इसकी वैल्यू वैसे तो डायरेक्ट मैंने तो लर्न किया है 1/6, जो मैंने अभी आपको बताया। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 16 से ही 2/3 की वैल्यू 1/6। तो अभी मैंने जो बताया आपको
इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तो सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 16 3 48, 16 3 48 प्लस 2 हो जाएगा 50, 50/3। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, तो 50/3 अपॉन में 100। इस 100 परसेंटेज के 100 को लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल बेस है। क्योंकि अगर हम परसेंटेज कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज वाला सॉल्व करना नहीं भूलना है। 50 की वैल्यू इस पे 2 पे कट जाएगा, तो ये देखो 1 3 2 6, तो 1/6 यहाँ से आ जाएगी, यानी 1 + 1/6। अब जिन बच्चों को ये भी सॉल्व नहीं करना आता, मान लो कई बच्चे हैं जो मतलब ये ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने पेपर तो भर दिया पर उनके जो बेसिक है ना वो ही नहीं क्लियर है। वो समझ रहे हैं कि भाई हम तुक्के मार के हम कुछ भी कराएंगे पेपर में, पेपर तो अटेम्प्ट करें, लेकिन उसके लिए ना आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखो फिर भी मैं यहाँ पे आपको वो लेके चलती हूँ इसको, इस चीज़ को भी, 6 और 1 का एलसीएम। ठीक है, देखो 1 और 6 का एलसीएम, ये 1 पे जाएगा 1, 6 पे कर दो इसको, तो 6 1 जब तक 1 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते रहते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, एलसीएम 6। ठीक है, तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 6 × 6, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 6 1 × 6। ठीक है, 1 से 6 को भाग किया, 6 × 6। ठीक है, और मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 × 6। ठीक है, और इसको इससे भाग किया तो आ जाएगा 1, दैट इज 7/6 हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट सॉल्व करिए और आंसर आपके सामने है। मैंने कुछ नहीं किया। अब मान लो कोई वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू बोलिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे 366 टू द 2/3% है। ठीक है, क्या मैं इसको 300% प्लस 66 टू द 2/3, 66 सही 2/3% लिख सकती हूँ। आप 300% को कैसे लिखेंगे, 300 अपॉन में 100, ये कैंसिल होगी वैल्यू। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, इसकी वैल्यू अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2/3, आप सॉल्व करके देख लेना 2/3 आएगी। तो 3 + 2/3 हमारा ये बन गया, यहाँ नीचे 1 लगा लिया, ये 3, 1 3 = 3, डिवाइड करने पे आया 3, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 पे जाएगा। 1 के टेबल में कहाँ पे आती है, 1 के पहाड़े में आप बोल सकते हो, टेबल में बोल सकते हो, 3 पे भाग होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया। 3 जैसे 1 को 3 से भाग किया, यहाँ पे आ गया 3, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, 3 3 3 9 या 3 3 = 9, ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे, 3 1 = 3, ये क्या है 1 आया। अब ऊपर क्या है, ऊपर वाले को देखो न्यूमरेटर में 2 है, तो 1 दूनी 2 या 1 2 = 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 9 11/3 हमारा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जिसका, चलो आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे मतलब ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, इसका आप कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आप मुझे आंसर की मैसेज कमेंट में करेंगे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए अब एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 20% ऑफ 15 प्लस, और ले लो आप 6% ऑफ, कितना ले लूँ यहाँ पर, 6% ऑफ 15। मान लो दोनों ये नंबर मैंने सेम ले लिए। अब एक तो तरीका है आप इसको पूरे को सॉल्व करो। देखो मैं 2 मेथड में आपको करके दिखाती हूँ इसको। एक तो तरीका ये है, 20 के अपॉन में 100 लगाया, मल्टीप्लाई किया 15, प्लस 6 के अपॉन में 100 लगाया, मल्टीप्लाई किया 15। ये ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 से 15, यहाँ से सॉल्व करके आ गया 3। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, क्या ये पूरा सॉल्व हो रहा है, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0 और 5 से 15, 5 से कम 5, मतलब 10 आ गया। यहाँ से मैं इसको ना 0.9 ही लिख लेती हूँ, 3 3 = 9 आ जाएगा, 9/10 आएगा, 9/10 को 0.9, तो यहाँ से 3.9 वैल्यू आ गया। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन का चैप्टर कर रहे हैं तो हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसका परसेंटेज का कर रहे हैं, हम ज़्यादातर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एक मेथड तो आपने ये सीखा कि हमने इसको डिवाइड के, मतलब 20% था तो अपॉन में 100 लगाया, वैल्यू में चेंज कर लिया, परसेंट था हमने 100 लगाया और इस ऑफ को हटा के हमने मल्टीप्लाई में जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लिया। एक तो मेथड ये है। एक मेथड क्या है, सेकेंड मेथड, ये 20% ऑफ 15 था,
मैं दोबारा से क्वेश्चन को लिखती हूँ, 20% ऑफ 15 यानी 20% ऑफ 15 और 6% ऑफ 15, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या करूंगी, देखो पहले कॉमन पार्ट ढूंढो, 15 हमारा इन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, इसके साथ कोई परसेंटेज है नहीं है, तो मैंने 15 को ले लिया बाहर, ठीक है, बाहर ले लिया, तो मतलब ये यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से भी, अंदर क्या बचा 20% प्लस का साइन, इस ऑफ को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है जब मेरा ये ऐसे सॉल्व हो गया, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि मैंने कॉमन पार्ट को बाहर ले लिया, क्योंकि ये यहाँ पे जो होगा ना ये मल्टीप्लाई में ही होगा, यहाँ पे ये ऑफ समझ लो, ऑफ इसके साथ ही है, ठीक है। 20% प्लस 6%, तो यहाँ पे आ गया 15, ये ब्रैकेट में कितना हो गया 26%, ठीक है। 15 इंटू 26 अपॉन में 100, अब मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। आई बात समझ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉमन लिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें क्या आएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 0, 2 एकम 2, 6, ठीक है, 13 दिए 39, 39/10 लिखो या फिर 3.9 पॉइंट। अब दशमलव भी बताऊं मैं आपको कैसे लगाते हैं, अगर यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब अगर 1 जीरो है तो पीछे से काउंट करते हैं 1 डिजिट, उसके बाद लगा दो पॉइंट, अगर 2 होती तो हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 0.39, अगर 3 जीरो होती तो मैं 1 जीरो ऐड कर देती, फिर लिख के बता देती हूँ, जैसे मान लो 39/10 है तो इसको लिख देंगे 3.9 कि 1 डिजिट के बाद दशमलव पीछे से। अगर मेरा होता 39/100 तो क्या लिख देते, 2 डिजिट के बाद 0, 2 1 2, यानी ये ऐसे यहाँ पे आ जाता, मतलब यहाँ पे आ जाता पॉइंट और 1 लगा देती मैं 0 इसके साथ, ऐसे ही, 0 कुछ नहीं है, वो फ्री है, आप जितनी मर्जी यूज़ करो। अगर आ जाता 1000, 1 2 3, 3 यानी कुछ नहीं है तो उसके साथ 0 लगानी पड़ेगी, 0.039, ठीक है। मुझे लगता है इतना समझाना, अगर समझा आ रहा है आपको तो मतलब ये आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप साथ साथ क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए, जहां पर भी मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको साथ साथ आप कमेंट जरूर करिए, इससे आपका बहुत फायदा होगा। ये 15 से 20-25 मिनट की वीडियो में आप कभी परसेंटेज को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने एक नंबर दे दिया, एक और दे दिया, 28% ऑफ 18 प्लस 7% ऑफ 2। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। अब देखो मैंने पहले इस क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने नंबर सेम दिए थे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ नंबर कोई सेम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया है, नंबर कोई सेम नहीं है, सॉरी, मतलब मैंने यहाँ पे जो नंबर दिया ना, मतलब यहाँ पे दिया है 28, पर वो मतलब नंबर सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे ये 28% का नहीं है, यहाँ पे % का है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का, आप इसमें घबराना मत, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें इसमें बिल्कुल भी ऐसे, मतलब अगर हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तब तो हम मल्टीप्लाई, अगर आप इस मेथड से करते हैं, सेकंड अप्रोच से करते हैं, सेकंड वाली अप्रोच से करते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, हमारा ना एक फॉर्मूला होता है, मतलब A%B, वो ना B% A के इक्वल होते हैं, मतलब ये अपनी जगह ना उल्ट पुल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई मैंने नंबर लिखा है, ये मान लो ये लिखा मैंने 7% 28, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 28% ऑफ 7, ठीक है। इससे मुझे क्या होगा, यहाँ पे 28% चाहिए था, बस यहाँ पे मिल गया तो हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन लास्ट में हम फिर से उनकी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। देखिए हम करते हैं, चलो ये हमारा लिखा है 28% ऑफ 18, क्या मैं इसको A%B है तो क्या मैं इसको B% A लिख सकती हूँ, मतलब ये A है ये B है, क्या मैं इसको B वाले को आगे लिख के इसका ऐसे लिख सकती हूँ 8% ऑफ 7, मैंने लिख लिया, ठीक है। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 28% ऑफ 18 कॉमन ले लिया, मतलब 18 + 7 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब ये बन गया 28% 7 ऑफ कितना हो गया 25, ये हमारा हो गया 25, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, मैंने क्या बोला था लास्ट में, हम इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। क्या मैं इसको 25% ऑफ 28 लिख सकती हूँ, ये लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन होगा जब ऑफ बोल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करके यहाँ 28 आ गया, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, यानी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। आई बात समझ, मतलब हमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, मेरा कहने का मतलब है हमें कहीं पे भी इन चीज़ों से डरना नहीं है। आपकी वैल्यू सेम आ जाए तो आप यहाँ से कॉमन लेके ऐसे कर दो, आपकी वैल्यू अलग आ जाए तो आप फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब ये समझ लो कि वैल्यू उल्ट पुल्ट हो सकती है परसेंटेज में, A%B को हम B%A लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं
ठीक है। वीडियो बना रही हूँ फ़ोन से, तो मेरे फ़ोन की शायद चार्जिंग ख़त्म हो, तो शायद ये वीडियो मतलब जितनी कंटिन्यू हो पाती है तो उतना करेंगे। इसमें 2-4 कंसेप्ट और रह गए हैं, वो मैं आपको सोच रही हूँ कि अच्छे से करवाई दूँ, ताकि आप इसको मतलब आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ना आप ये 2 से 3 जो मैंने आज इसमें रूल पढ़ाए हैं आपको, ये चीज़ें सिखाई हैं, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। फिर मैं कल कोशिश करूँगी, कल 2 वीडियो इसकी ही डाल दूँ और कल ही की ही डेट में हम इसको परसेंटेज को कंप्लीट कर दें। ठीक है। तो आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता करवाने में। और अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है। और ये सब कुछ मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही, सारे कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं A to Z। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप स्टडी कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर रही काफ़ी कुछ मैंने उसमें पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं उस पर भी। थैंक यू सो मच।